चलें बिस्मिल्लाह करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास फिफ्थ आपकी टेक्निक्स एंड मेथड के अकॉर्डिंग है। यूएक्स की क्लास आज हम पढ़ेंगे, क्लास फिफ्थ। ठीक है। टेक्निक्स क्या होनी चाहिए, कौन कौन से आपने मेथड अप्लाई करने हैं, इसके अकॉर्डिंग जो है रूल्स मैंने आपके सामने लिखे हैं। ये 12 रूल्स हैं, इसको आप लिख लें, इंपॉर्टेंट है, काम आएंगे आपके। ठीक है। आइडिएट टेक्निक्स के अकॉर्डिंग, आइडिएट का मैंने पहले भी बताया था आपको, बेहतर करना, किसी चीज को न्यू करना, बार बार करना। ठीक है। इसके पॉइंट्स पढ़ते हैं। पहला पॉइंट देखें, पहला पहला पॉइंट है एनालॉगिस। ठीक है। सेकंड देखें बॉडी स्टॉर्मिंग। इन सबको मैं आपको डिटेल में भी बताता हूँ। ठीक है। एनालॉगिस क्या होता है, एनालॉगिस का उर्दू में अगर हम मायने लिए ना, उर्दू में इसको कहते हैं तशबीहात। ठीक है। लेकिन यूएक्स में इसका क्या मतलब होगा, यूएक्स में होगा जो किसी न्यू कॉन्सेप्ट को समझने में मदद देती है। ठीक है। कोई भी ऐसी चीज जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करती है यूआई में, यूएक्स में। ठीक है। कोई क्लाइंट से डिस्कशन के अकॉर्डिंग भी आपके जो है कॉन्सेप्ट काफी हद तक क्लियर होते हैं। जैसे आप अभी क्लास हो रही है तो काफी आपके इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो ये एनालॉगिस, इसको कहते हैं तशबीहात, कि यूएक्स में कोई भी आपको न्यू कॉन्सेप्ट को जो समझने में मदद देती है। ठीक है। बॉडी स्टॉर्मिंग, इसके आगे मैंने लिखा है ओल्डेस्ट ट्रिक इन दी बुक। अच्छा, बॉडी स्टॉर्मिंग का तो आपको काफी हद तक पता चल गया होगा, जैसे ब्रेन स्टॉर्मिंग भी था और माइंड स्टॉर्मिंग भी था। बॉडी स्टॉर्मिंग तूफानी आपका जो है जिस्म होना चाहिए। ओल्डेस्ट ट्रिक इन द बुक, ये मैंने आगे क्यों लिखा है, जैसे आपने देखा होगा कुछ जो होते हैं ना, जो अच्छा क्लाइंट को डील करते हैं, वो ना नॉवेल्स बड़ा पढ़ते हैं। आप लोग भी कोशिश करें नॉवेल्स पढ़ें, उर्दू नॉवेल्स पढ़ें, इंग्लिश नॉवेल पढ़ें। नॉवेल्स पढ़ने से क्या होगा, आपकी जो है क्लाइंट से अगर आप डिस्कशन करते हैं ऑटोमेटिकली अच्छी होगी। ठीक है। आपकी इंग्लिश भी करेक्ट होगी। ठीक है। बोलने में भी आपको यानी कि एक्सपीरियंस होगा, काफ़ी चीज़ें आपकी करेक्ट होंगी नॉवेल्स पढ़ने से। ठीक है। जो पुरानी होती है ना किताबें, अपने माइक्स वगैरह जो है वो म्यूट कर लें। जो पुराने आपने देखे होंगे ना बुक्स, वहां पर काफी आपको जो है चीजें जो सीखने को मिलेगी उसके अंदर से, कि आपके आसानी, मैंने आपको बताया हुआ है कि यूएक्स जो है ना, इस ये आपकी लाइफ के एक्सपीरियंस से भी होती है। ठीक है। नंबर थर्ड, इसका पॉइंट देखें, चैलेंजिंग इंसम्पशन। आगे मैंने लिखा है अज्यूम, यानी कि तवक्कुआत को सवाल का निशाना बनाना, उर्दू में मतलब है। यूएक्स में इसका क्या मतलब होगा, यानी कि जो बेबुनियाद डिजाइन है ना, बगैर तहकीक किए बनाना, जिससे सवाल उठते हैं। यानी कि ऐसा आपने डिजाइन बनाया है जिसका कोई मकसद ही ना हो। ठीक है। तो उससे क्या होगा, सवाल उठते हैं, तो वो आपको चैलेंज, जाहिर सी बात है चैलेंजिंग का आपको फेस करना पड़ेगा। तो ऐसे बेबुनियाद डिजाइन से आप लोग परहेज करें। ठीक है। जो तवक्कुआत के बगैर ही आप लोग बना रहे हैं, ऐसे डिजाइन नहीं आपने करना। चैलेंजेस आएंगे, आपकी लाइफ में भी आएंगे। ठीक है। प्रैक्टिकल काम में भी आएंगे, क्लाइंट के अकॉर्डिंग भी आपको चैलेंज वगैरह को फेस करना पड़ेगा। लेकिन डिजाइन वही बनाना है जिसकी तहकीक की हो, जो आपको पता है, जो प्रैक्टिकल आप काम करते हैं। ठीक है। माइंड मैपिंग, इसके आगे मैंने लिखा है आइडियाज को कनेक्ट करना। ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपके माइंड में, जैसे हमने मैपिंग के अकॉर्डिंग पीछे पढ़ा था, एम्पथी मैप, और भी दो तीन मैप हमने पढ़े थे। तो कोई भी जो चीज है ना, वो आइडियाज आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। आपने देखा होगा, कोई अगर मिसाल के तौर पे एक आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आपके जिस्म के किसी भी हिस्से में कोई चोट लगी है ना, तो उस क्या होगा, माइंड जो है फौरन कनेक्ट करता है। ठीक है। उसको पता चल जाता है। हालांकि आपने देखा होगा कि पूरा जिस्म ही तकलीफ में होता है, लेकिन चोट आपके पाँव में लगी है। तो आइडियाज को आपने कनेक्ट करने हैं अपने माइंड से। ठीक है। नंबर फिफ्थ देखें, रिवर्स थिंकिंग। आगे मैंने लिखा है ओपोजिट कैन आल्सो बी दी ट्रुथ। अच्छा, रिवर्स थिंकिंग क्या होता है, जो लोग ओपोजिट सोच रखते हैं। ठीक है। ओपोजिट, मैंने जैसे आप मिसाल ले लें, नेगेटिव सोच रखते हैं, मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखें, पॉजिटिव सोचेंगे तो लाइफ में क्या होगा, आपके पॉजिटिव असरात नजर नजर आएंगे। ठीक है ना। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो क्या इससे असर होगा, आप खुद ही यानी कि डाउन जाते जाएंगे, नेगेटिव ख्यालात आपके जहन में आएंगे, वही चीजें होती रहती हैं। तो डिजाइन के अकॉर्डिंग भी जो है आपने पॉजिटिव सोचना है। कोई क्लाइंट से मीटिंग भी हुई है ना, तो पॉजिटिव वे रख के सोचे, माइंड में इसी के अकॉर्डिंग बातें चलनी चाहिए। ये ना हो कि आप काम कुछ और कर रहे हो, ख्यालात आपके जहन में कोई और चल रहे हो, तो इससे क्या होगा, उस काम में आप ध्यान नहीं दे पाएंगे। ठीक है। जो काम कर रहे हैं उस पे ध्यान रखें, उसी चीज को सोचें, फिर आप क्या होगा, इजीली सब कुछ आपको आसानी होगी। ठीक है। मैंने जैसे पहले अर्ज किया था, हमने पीछे स्कैमर पढ़ा था, धोखेबाज। तो इसी तरह स्कैम्पर, स्कैम्पर मीन्स भी धोखेबाज, ना आपने फ्रॉड वगैरह करना है, ना उनकी तरफ से आना चाहिए। ठीक है। आगे चलते हैं, सब्स्टिट्यूट। ठीक है। सब्स्टिट्यूट क्या होता है, मुतबादिल। ठीक है। यानी किसी चीज को दूसरी चीज से बदलना। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी पढ़ाया था, टेस्टिंग के अकॉर्डिंग है। अगर कोई चीज आपको नहीं पसंद है या क्लाइंट को नहीं पसंद है, तो आप चेंज कर दें, उसको बदल दें। जैसे वेबसाइट दो है, एक वेबसाइट जो है
आपको यानी कि क्लाइंट को नहीं पसंद आई तो आप दूसरी वेबसाइट उसको दिखा दें, यानी कि मुतबादिल एक चीज रखें, एक चीज को दूसरी चीज से बदल दें। ठीक है, नंबर 8 देखें, कंबाइन। कंबाइन कहते हैं यकजा, यानी कि कोई भी आपके एलिमेंट्स हैं, मेथड है, कोई भी यानी कि चीज है ना, जैसे दो चीजें हैं इनको मिला के आप यकजा कर दें एक चीज। जैसे आपने देखा होगा मुसलमान मुसलमान का भाई है, जब आपस में मिल जाते हैं उनमें इत्तेफाक हो जाता है। इसी तरह डिजाइनिंग में भी ऐसे ही आ जाता है कि दो या दो से ज्यादा चीजें जो हैं उनको कंबाइन करके आप अच्छा डिजाइन जो है बना सकते हैं। ठीक है, नंबर 9 देखें, एडजस्ट दी प्रॉब्लम। मसले में जो तब्दीली है उसको एडजस्ट करें, उसमें दुरुस्तगी लाएं। ठीक है, अपने आप को बेहतर से बेहतर करें, जहां पर आप फंस रहे हैं वहां पर आप उसका कोई ना कोई हल निकालें। ठीक है, आपने देखा होगा कुछ लोग इस तरह से होते हैं कि जैसे कोई दोस्त है, आपस में कोई मुसीबत में फंसा है तो वो क्या करता है, मुशावरत करता है, अपने किसी दोस्त से मशवरा करता है, यार ऐसे ऐसे, तो वो उसका हल निकालते हैं, प्रॉब्लम को एडजस्ट करते हैं। ऐसे दोस्त भी होते हैं। ठीक है, नंबर 10 देखें, मॉडिफाई। मॉडिफाई कहते हैं तब्दीली करना। ठीक है, किसी डिजाइन में, यूएक्स में इसका क्या मतलब होगा, किसी डिजाइन में, फीचर में तब्दीली करें। जैसे कोई चीज है ना उसको बेहतर से बेहतर करें। जैसे आपने देखा होगा मॉडिफाई कार, कार ली उसने, सस्ती ली, उसने उसके क्या किया, मॉडिफाई करा दिया। ठीक है, रेसिंग कर दी, तब्दीली ले आया, इससे क्या होगा, उसका डिजाइन बेहतर हो गया और अच्छा हो गया। ठीक है, 11 देखें, इलिमिनेट। इलिमिनेट कहते हैं खत्म करना, यानी कि कोई भी जो गैर जरूरी डिजाइन है ना, जो बगैर तहकीक के, उन चीजों को आप खत्म करें। ठीक है, रिवर्स एंड रीअरेंज। अच्छा, इसका जो पॉइंट है ना, ये जो अभी हमने पढ़ा है नंबर 6 पॉइंट, स्कैम्पर्ड, ये इसी के अकॉर्डिंग है। स्कैम्पर्ड कहते हैं धोखेबाज, ये भी इससे से मिलता जुलता है कि धोखेबाजी से आपने परहेज करना है। ठीक है, ये 12 फोर जो है आपके क्लियर है, मुझे बताइए। जी सर। यस सर। अच्छा, ये मैंने आपके सामने लिखा है, एम्पथाइज, डिफाइन, आइडिएट, प्रोटोटाइप एंड टेस्ट। ये यूएक्स में ना मेन इंपॉर्टेंट आपकी चीजें हैं, एम्पथाइज, एम्पथाइज हमदर्दी, ठीक है, डिफाइन, आइडिएट, प्रोटोटाइप एंड टेस्ट। हमने एम्पथाइज का भी एक लेक्चर पढ़ा, डिफाइन का भी पढ़ा, आइडिएट का भी पढ़ा, प्रोटोटाइप और टेस्ट ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, इसी लेक्चर में मैं आपका ये भी कवर करवा दूंगा, प्रोटोटाइप भी और टेस्ट भी। अच्छा, यूआई में ना ये जो है प्रोटोटाइप, इसको प्रैक्टिकल भी हम सीखेंगे। ठीक है, बाकी जो सारी चीजें हैं ये थ्योरी की हैं, प्रोटोटाइप का जो सेशन होगा ये प्रैक्टिकल यूआई में आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, एम्पथाइज का भी आपका क्लियर है, आगे जाके मैं क्वेश्चन आंसर आपसे करूंगा, एक टेस्ट भी रखेंगे, उसमें हम डिस्कशन में आपसे पूछूंगा एम्पथाइज का आपने बड़ा क्या सीखा। ठीक है, मुझे भी बताएं, डिफाइन का पूछूंगा, आइडिएट, ये तीनों चीजें हमने पढ़ ली। प्रोटोटाइप और टेस्ट आज के लेक्चर में हम इस पे करते हैं। ठीक है, प्रोटोटाइप क्या होती है, इसके आगे देखें, मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, लो फिडेलिटी, स्केचेस, आइटरेटिव और लिमिट। अच्छा, ये जो लो फिडेलिटी है ना, इसके तीन पॉइंट्स हैं, एक होती है लो फिडेलिटी, एक होती है मिड फिडेलिटी, एक होती है हाई फिडेलिटी। ठीक है, लो फिडेलिटी, मिड फिडेलिटी और हाई फिडेलिटी। आपको मैं आसान एग्जांपल में समझाता हूँ, जैसे फाइवर है, आपने गिग लगाई, अब अभी आप न्यू न्यू हैं, तो आप जो होगा ना रेट आप दूसरों की निस्बतन कम रखेंगे। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर आपने डिजाइनिंग बनाना सीखी, वेबसाइट आप डिजाइन कर लेते हैं, तो अगर आप मेरे से पूछेंगे ना, सर मैं वेबसाइट तो मैंने डिजाइन कर ली, मैं कितने क्लाइंट को दूं, कितने मार्जिन उसको दूं, क्या यानी कि प्रॉफिट वगैरह रखूं, आप मेरे से पूछेंगे, तो मैं कहूंगा स्टार्टअप चलें, आप $200 जो है वो रखें। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता आप 200 के जाए 400 पे जाएं, आहिस्ता आहिस्ता जम करते जाएं। तो जो मिनिमम अमाउंट होती है ना वो लो फिडेलिटी होती है, जो मिड अमाउंट होती है उसको हम कहते हैं मिड फिडेलिटी, और जो अगर हाई अमाउंट होती है उसको हम कहते हैं हाई फिडेलिटी। जैसे अगर आप नए आए हैं ना, अगर आपको डिजाइन आता है, सारा आता है, प्रैक्टिकल भी है, आपको एक्सपीरियंस भी है, फिर भी मैं आपको यही कहूंगा आप दूसरों से कम रखें पैसे। ठीक है, कम पैसे रखें, इस आप दूसरों की निस्बतन देखें, जैसे कि क्लाइंट कोई कोई भी बंदा है, उसने फाइवर पे गिग लगाई है यूएक्स यूआई के अकॉर्डिंग, वो $500 में वेबसाइट बना के दे रहा है, तो आप देखें कि वो $500 में बना के दे रहा है एक महीने में। अब आपने अपनी गिग में क्या करना है, आपने 500 की नहीं, आपने $300 की वेबसाइट बना के देनी है 15 दिनों में। इस तरह क्या होगा, जिसने काम करवाना है ना वो दोनों का कंपैरिजन करेगा, वो कहेगा ये भी वही काम कर रहा है महीने में और $500 में, ये भी वही काम कर रहा है 15 दिनों में और $300 में, तो इससे क्या होगा, आपकी तरफ आने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, अच्छा, वैसे प्रोटोटाइप को कहते हैं नमूना। ठीक है, जो खाका है, जो वेबसाइट है, जो चीज आप तैयार करें एक नमूना ही है। ठीक है, इसके पॉइंट्स लिखे हुए हैं, स्केचेस,
एक स्टूडेंट का मुझे मैसेज भी आता है कि स्केचेस वगैरह की कोडिंग भी आप एक्सप्लेन करें, यानी कि माइंड में एक स्केच तैयार करें। अब आपके माइंड में ऑटोमेटिकली एक स्केच बनना चाहिए। जैसे वेबसाइट किसी ने की, मुझे ना वो गारमेंट्स के कोडिंग वेबसाइट मेरी बना के दें, या क्रिप्टो के कोडिंग वेबसाइट या ऐप बना के दें, तो आपके माइंड में स्केच बनना ऑटोमेटिकली बनना चाहिए। तब बनेगा जब आप प्रैक्टिकली सारी चीज़ों को देखेंगे, जब आप प्रैक्टिकली सारी चीज़ों को करेंगे। ठीक है, आइटरेटिव वही रिपीट हो रहा है बार बार, बेहतर से बेहतर चीजों को करें। ठीक है, लिमिट लिमिट ये है, हदूद में रहें, आप भी अपनी हदूद में रहें। और क्लाइंट्स को किस तरह उसकी हदूद में रखना है, ये मैं आगे जाके आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। ठीक है, इसके की एस्पेक्ट्स भी पढ़ लेते हैं। अभी मैंने आपको पीछे जैसे पढ़ाया फिडिलिटी, लो फिडिलिटी, आज इसको मैंने थोड़ा सा आगे और एक्सप्लेन किया। फिडिलिटी लेवल में लो कौन सा है, मिड कौन सा है और हाई कौन सा है, ये आपको काफी अच्छे से समझ आ गया। लो में आपने क्या करना है, मिड में किस तरह चलना है, और हाई में किस तरह चलना है। अब मैंने जहाँ से सीखा ना यूएक्स यूआई, अब जो सर हैं मेरे, जो मेंटोर हैं, आप यकीन करें वो 10-10 हज़ार डॉलर्स के क्लाइंट्स पकड़ते हैं। तो उनको 10 साल का एक्सपीरियंस है। 10 साल का एक्सपीरियंस कोई मामूली एक्सपीरियंस नहीं होता, जितनी उन्होंने मेहनत की है। 10 साल का एक्सपीरियंस है, 10-10 हज़ार डॉलर के क्लाइंट पकड़ते हैं। 10 हज़ार डॉलर आए 30 लाख तक बन जाता है आई थिंक। तो उनकी अब क्या है, फिडिलिटी लेवल हाई है, वो तो छोटे लेवल पे जाते ही नहीं। तो स्टार्ट ये नहीं है, स्टार्ट आपने हाई से ही हो जाना, स्टार्ट लो से रखें। आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप है ना, आहिस्ता आहिस्ता आप मिड पे जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता आप हाई पे जाएंगे। ठीक है, सेकंड इसका पॉइंट देखें, यूजर इंटरेक्शन, यानी कि लोगों के दरमियान जो बाहमी अमल है, गुफ्तगू का, बातचीत का किस तरह करना है। यही हम यूएक्स में पढ़ रहे हैं कि क्लाइंट से किस तरह बातचीत करनी है। आपको थोड़ा बहुत तो अंदाजा हो चुका होना है कि हमने किस तरह बात करनी है, किस तरह नहीं। हम इसको प्रैक्टिकल भी थोड़ा इंशाल्लाह आगे जाके करेंगे। ठीक है, फीडबैक एंड आइट्रेशन, कोई आपने कोई वेबसाइट डिजाइन की, तो जाहिर सी बात है क्लाइंट जो होता है उसका फीडबैक तो देगा आपको कि अच्छी है या नहीं है, एक्सपीरियंस उसका कैसा गया, आपका कैसा गया। आइट्रेशन वही बार बार रिपीट हो रहा है कि बेहतर से बेहतर करें, बार बार करें। कोई क्लाइंट को कोई चीज़ नहीं पसंद आई ना, जैसे हेडर या फुटर में से उसको कोई मसला आ रहा है, वो कह रहा है यार ये तब्दील कर दो, इस तरह होना चाहिए, तो आप आइट्रेशन कर दें, बार बार कर दें कि सर कोई मसला नहीं, अभी हो जाता है, आप बेफिक्र हैं, उसको टाइम दें, तो उस टाइम के अकॉर्डिंग आप कवर करें। अच्छा, एक बात याद रखनी है, जितना टाइम आपने अपनी अगर फाइवर पे अपनी गिग लगाई है ना, फाइवर में जैसे आपने वहां पर मेंशन किया हुआ है कि मैं 15 दिनों के अंदर वेबसाइट बना के दूंगा, तो आपने यही कोशिश करनी है 16 दिन ना हो। इससे क्या होगा, इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। अगर 16-17 दिन हो गए तो आप क्लाइंट की नज़र में अच्छे लेवल के डिजाइनर नहीं है। या तो उससे पहले दे दें, वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, या जितना टाइम आपने दिया है उसी टाइम पे करें, वो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, फंक्शनैलिटी टेस्टिंग, काम करने की सलाहियत आपकी किस तरह होनी चाहिए। कोई भी आपने काम किया उसको टेस्ट करें। ठीक है, एक्सपीरियंस आपके पास आएगा, उसको बेहतर से बेहतर करें, उस पर तजर्बे करें। ठीक है, ये आप फंक्शनल टेस्टिंग, काम करने की सलाहियत। कोलैबोरेशन, बातचीत कह लें, कम्युनिकेशन कह लें। ठीक है, 2 या 3 लोग हैं आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं कि हमने इस तरह डिजाइन करना है। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। 6, 7 और 8 पॉइंट देखें, मैंने लिखा है MUP। ठीक है, M मतलब मिनिमम, U मतलब यूजेबल, और P स्टैंड फॉर प्रोडक्ट। ठीक है, इसका भी जो है यूआई में अच्छा है, यूआई यूएक्स में इसका रोल। MUP क्या होता है, बाजूकात ना इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछ लेता है, जब मैं कहूँ ना इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं, तब आप इसको नोट कर लिया करें कि ये वाला जो है MUP इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि मैं आपको इस तरह से कोर्स करवा रहा हूँ कि आप जॉब के लिए भी जाएं, वहां पर आपको कोई मसला ना हो, अपना बिजनेस भी करें, वहां पर भी आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। क्लाइंट से डिस्कशन भी सारी आएगी, और इंटरव्यू के जो क्वेश्चन आंसर है वो भी आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आएंगे। लेकिन यही आपका मकसद होना चाहिए कि हमने जॉब अगर करनी भी है, अच्छे लेवल की करनी है, और टेम्परेरी करनी है, परमानेंट नहीं करनी। जॉब ये होगा एज एक्सपीरियंस। ठीक है, एक्सपीरियंस तो आप अभी क्लासेस लेंगे ना पूरे 3 महीने, आपको इंशाल्लाह काफी हद तक एक्सपीरियंस होगा। जॉब तो मैं भी आपकी करवा दूंगा अगर आप अच्छे डिजाइनर हो जाए, लेकिन मकसद आपका यही होना चाहिए कि हमने बिजनेस करना है। मिनिमम यूजेबल प्रोडक्ट, जो ज्यादा इस्तेमाल होती हैं, कम क्वांट, जैसे ऐप, यूआई यूएक्स में ना ऐप जो है वो आप समझ लें मिनिमम यूजेबल प्रोडक्ट है। ऐप की काफी अच्छे ऑर्डर आते हैं, लिंक्डइन पे लगा लें। ठीक है, बिहेंस, ड्रिबल, जितनी भी वेबसाइट है ना ये इंटरनेशनली, तो अच्छे खासे ऑर्डर आते हैं ऐप के। लोग क्रिप्टो की ऐप डिजाइन करते हैं, कोई किसी की कर रहा है, कोई किसी की कर रहा है। तो ऐप जो है, ये आप अगर कोई एग्जांपल पूछे ना कोई इंटरव्यू में कि मिनिमम यूजेबल प्रोडक्ट ये होता है क्या है, इसकी क्या एग्जांपल है, आप कहते हैं सर कि अगर कोई ऐप डिजाइन आपसे करे तो हम इसमें इसका ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखें टेस्ट। टेस्ट में
यूजेबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ अ डिजाइन, कौन सा डिजाइन जो है वो इफेक्टिवनेस होना चाहिए, उसके तासुरात नजर आने चाहिए। इसके मैंने आगे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ए बी टेस्टिंग एंड यूजेबिलिटी टेस्टिंग। ए बी टेस्टिंग का मैंने आपको पहले भी बताया था कि दो तरह की टेस्टिंग होती है। ए बी टेस्टिंग जैसे एड्स के अकॉर्डिंग भी मैं आपको बताता चलूँ, कोई एड आप बना रहे हैं ना, या मार्केट में कोई किसी से भी आप एड वगैरह तैयार करा रहे हैं या खुद कर रहे हैं। जैसे मैं खुद भी अपने, आप लोग भी आए मेरा ऐड देख के आए थे ना, तो मैंने अपने ही ऐड बनाया था। तो मैंने क्या किया था, दो ऐड बनाए थे, ए को ए कैटेगरी में रखा था और बी को बी कैटेगरी में। आप ना 2 मिनट होल्ड कीजिए, मैं 2 मिनट। सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए, वो बेसिकली मैं घर में था तो दरवाज़ा नॉक हो रहा था, मैंने कहा देखा हूँ। चलें कंटिन्यू करते हैं। ए बी टेस्टिंग का मैं आपको बता रहा था कि दो आपने, जैसे वेबसाइट भी आप बना रहे हैं ना, दो किस्म की वेबसाइट तैयार रखें। अगर एक चीज़ फेल हो गई है तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली आपके पास मौजूद है, ठीक है। जिस तरह मैंने ऐड जो है, मैं अपने ऐड तैयार करा था, मैंने एक बैकअप पे रखा था, दो ऐड चल रहे थे मेरे एट अ टाइम। तो मैं देख रहा था कि किस में मुझे जो ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, ए ऐड में ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है या बी ऐड में ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो ये टेस्टिंग भी जो है आप कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। की प्रैक्टिस के देखें। नंबर 1 देखें, गैदरिंग यूजर फीडबैक, आइडेंटिफाइंग इशू, आइटरेटिव प्रोसेस। नंबर 4, वैलिडेशन। गैदरिंग यूजर फीडबैक क्या होता है, गैदरिंग वैसे कहते हैं इज्तिमा। जैसे ज्यादातर जो लोग होते हैं ना, जैसे 5-6 का ग्रुप है, एक एजेंसी बनी हुई है, किसी ने काम किया, तो क्लाइंट के लिए कोई काम किया, तो वो क्लाइंट जो क्या होता है वो फीडबैक अगर दे, तो आप गैदरिंग में मशवरा करें कि यार इसने इस तरह किया है, मेरी इसने ये गलती निकाली है, उसको टेस्ट करें, ठीक है, अपने आप को मिच्योर करें, बेहतर से बेहतर करें। तो मशवरा से ही काम चलता है। अब एक पर्सन जो है बिजनेस ही चला चला सकता है, लेकिन अगर आप बिजनेस में एक से ज्यादा, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग रखें ना, तो इससे क्या होगा, आइडियाज भी ज्यादा से ज्यादा आएंगे, ठीक है, काम करने की सलाहियत भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये सारा कुछ चलता रहता है। तो कोई भी फीडबैक क्लाइंट दे, अच्छा दे तो बेहतर है, अगर बुरा दे तो आपने गलतियों को दुरुस्त करना, ना कि थक हार के बैठ जाना, यार मैं अच्छा डिजाइनर नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। आइडेंटिफाइंग इशू, शनाख्त, ठीक है। कोई भी आपके शनाख्त के कोडिंग, यानी कि इसमें इशू आ सकते हैं, उसको आप टेस्ट करें। ये सारी चीज़ें यानी कि ना आपकी जो लाइफ में भी इस्तेमाल होती है, मैंने वो भी लिखी हुई हैं। आइटरेटिव प्रोसेस, वही बार बार रिपीट हो रहा है कि डिज़ाइन को बेहतर से बेहतर करें, बेहतर से बेहतर क्या होगा, टेस्ट करें, ठीक है। आगे देखें, वैलिडेशन। वैलिडेशन वैसे इसका मतलब है तस्दीक, दुरुस्त बात साबित करना, ठीक है। अब आपने देखा होगा जो लाइफ चल रही है ना, अपनी जो सही बात, दुरुस्त बात है, उसको साबित करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर मैं यूएक्स में इसका देखूँ ना, तो दुरुस्त बात इजीली साबित हो जाती है। दुरुस्त बात तब भी साबित होगी जब आपको काम आता हो, आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग है, आपको काम आता है, आपको पता है मार्केट में मैंने किस तरह बैठना है, अपने आप को किस तरह पॉलिश करना है, किस तरह अपनी ग्रिप मजबूत करनी है। तो अगर आप, तस्दीक आपकी बेहतर हुई ना, बात आप सही करेंगे, दुरुस्त की होगी, तो उस चीज़ों को टेस्ट करके इजीली जो है आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। आगे की तरफ से चलते हैं। अच्छा, इसके मैंने ना कुछ मेथड्स भी लिखे हैं, ये आपका लास्ट पॉइंट है, इसके मेथड्स। अगर इंटरव्यू के हवाले से हम देखें तो ये मेथड आपके काफ़ी काम आएंगे। सर्वेज एंड क्वेश्चनरीज, इंटरव्यूज एंड यूजर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जो सर्वे होता है, काम करने वाला, वो क्वेश्चन आंसर जो भी पूछता है, आपको पता होना चाहिए कि उसने क्वेश्चन को पूछा, आपने क्या जवाब देना है, फौरन से जवाब देना है, ठीक है। मैंने पहले भी बताया हुआ है किस तरह से जवाब देना है, किस तरह से नहीं जवाब देना। बात को इतना लंबा भी नहीं करना, एक स्टेटमेंट में आपने जवाब देना है। कोई आपके माइंड में एक खुलासा है, उसको क्लोज करें, एक स्टेटमेंट में मुख्तसर सा जवाब दो, कि उसको पता चले वाकई इस बंदे के पास दिमाग है, इसके पास नॉलेज है, इसको पता है काम करना है, इसको काम करना भी आता है और कराना भी आता है, ठीक है। इंटरव्यूज जो हैं वो आपने भी कंडक्ट करने हैं इंशाल्लाह आगे जाके क्लाइंट से, और अगर आप जॉब करते हैं तो वो भी आपसे इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं। यूजर ऑब्जर्वेशन, कि क्या मुशाहिदा होना चाहिए यूजर का आपके कोडिंग और आपका उसके अकॉर्डिंग बिहेवियर क्या होना चाहिए। अपना बिहेवियर ना कोशिश किया करें अच्छा रखें, ठीक है।
अपनी लाइफ में भी और डिजाइनिंग के फील्ड में भी आपने अच्छा रखना है बिहेवियर, ठीक है। तजर्बे से इंसान बहुत कुछ सीखता है। जब आप इस फील्ड में घुस गए हैं ना, तो आपको मशवरा दूंगा पीछे नहीं हटना। जहां आप पीछे हटें तो आप फेल हैं, ठीक है। लाइफ तो फेलियर का ही नाम है, लेकिन फेलियर का ये नाम नहीं कि फेल होके बैठ जाए। बार बार एफर्ट करें, एक दफा नाकाम हुए, दूसरी दफा, तीसरी दफा, चौथी दफा एफर्ट करने से इंसान जो है आगे से आगे जाता है, ठीक है। यहाँ तक मुझे बताएं, किसी का क्वेश्चन है वो पूछ सकता है। नो सर, सर जो ये डिजाइन होगा हम ये उसके अंदर सीखेंगे, ये यूआई की क्लासेस के अंदर? जी फिग्मा में, ये फिग्मा का ही मैंने ये खोला हुआ है आपके सामने इंटरफेस, लेकिन ये फिग्मा का जैम बोर्ड है। एक और इसके साइट है, वो मैं आपको डिजाइनिंग में सिखाऊंगा। अभी ये सिर्फ हम यूएक्स सीख रहे हैं, डिजाइनिंग का जी सारा जी। चैप्टर ही यूआई में है। सिर्फ हम हाँ जी। 2 लेक्चर रखेंगे यूएक्स में, ठीक है। 9 लेक्चर जी। होंगे आपके यूएक्स में। इसके बाद लेक्चर 7 जो है, लेक्चर 6 हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कल आपकी क्लास होगी एफिनिटी मैपिंग के अकॉर्डिंग, और यहाँ से आपके लास्ट स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट मोस्ट अच्छा। इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। 2 से 3 जी क्लास हम रखेंगे ला पे, ठीक है। फिर हम यूआई स्टार्ट करेंगे, लेकिन यूआई की भी हम थ्योरी पढ़ेंगे। मैंने आपको लास्ट, जब फर्स्ट लेक्चर हुआ था हमारा, उसमें मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, मैं आपको दिखाता हूँ। जब हमारा फर्स्ट लेक्चर हुआ था ना, मैंने आपको ये चीजें पढ़ाई थी। ये जो जी लैब जी। है ना, कंट्रास्ट, बैलेंस, स्पेस, ये सारी, तो ये हाँ, सारी ये बेस्ट। यूआई की चीजें हैं। लेकिन इसको भी हम थोड़ी थ्योरी में पढ़ेंगे। कंट्रास्ट क्या होता है, बैलेंस क्या होता है, स्पेस, प्रोपोर्शन, इनको हम थोड़ा सा समझेंगे। फिर हम इंशाल्लाह 12 से 13वीं क्लास हम डिजाइनिंग की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे। वहां से डिजाइनिंग सीखेंगे, प्रॉपर ऑटो लेआउट में किस तरह डिजाइन करना है, वेबसाइट, एक एक चीज आपको प्रैक्टिकल बना के दिखा दूंगा, वेबसाइट, ऐप की, ये वो सारी चीजें। फिर हम आगे जाके इंशाल्लाह थोड़ा क्लाइंट सेशन रखेंगे, क्लाइंट को किस तरह डील करना है, कहाँ से क्लाइंट हंट करना है, ट्रिक्स आपको कुछ बताऊंगा। फिर आपका अच्छा, ये, इंग्लिश भी लाजमी है कि इंग्लिश भी बोलनी आनी चाहिए तो क्लाइंट के साथ, मैं या आपको, जब आप बड़े लेवल पे इसके जाते हैं ना, बाद तो कॉल पे? जब आप बड़े जी लेवल जी। पे जाते हैं ना, बड़े लेवल पे, तब आपकी इंग्लिश हाँ मैच्योर जी। होनी चाहिए। तब तो, अगर मैंने जिस तरह आपको बताया कि जो मेरे मेंटोर हैं, या मैं अपनी मिसाल ले लूं, अब मुझे $1000 का एक क्लाइंट मिला है, तो $1000, $1500, $2000, इसके लिए जो मीटिंग आपकी कंडक्ट होती है, जूम पे क्लाइंट करता है, आपकी मीटिंग होती है 15, 20, 25 मिनट की। तो ये इतना आसान भी नहीं है। मीटिंग में आपके पता होना चाहिए कि मैंने यार क्या करना है। बाज लोग होते हैं नए नए आते हैं, मीटिंग होती है, हवाएं उनकी उड़ी होती हैं, लेकिन कोई मसले वाली बात नहीं है। ये बड़े लेवल पे जाके होता है। स्टार्टिंग में अगर आपने फाइवर से स्टार्ट किया ना, वहाँ $200, $300, $400 के आपको इजीली मिल जाएंगे क्लाइंट। तो वो मीटिंग वगैरह नहीं करते, वो जस्ट आपके चैट पे भी हो सकते हैं, लोग हो सकते हैं। चैट जीपीटी से आप हेल्प ले लें, आहिस्ता आहिस्ता इंग्लिश को इम्प्रूव करें। इंग्लिश देखें, उर्दू आती है बहुत है। अगर आप बड़े लेवल पे जाते हैं ना, तो आप किसी को हायर कर लें इंग्लिश के लिए, किसी फीमेल को हायर कर लें कि आपने इंटरव्यूज कंडक्ट करने हैं, वो आप कर लेंगे। आपको काम आना चाहिए, डिजाइन आना चाहिए, ठीक है। $200 का भी अगर आपको क्लाइंट मिलता है ना स्टार्टिंग, तो 50-60 हजार आप 2-3 घंटे में कमा रहे हैं, और क्या चाहिए आपको, कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। ये किसी और, ऐसा ऐसा भी सारी चीजें। जी ऐसे, किसी और क्वेश्चन है पूछिए। जी अब्दुल रहमान, आपका कोई क्वेश्चन है? नो सर, वो जो पहले पूछे थे वो वाले बता दें। इसमें तो मैं थोड़ी देर पहले ज्वाइन हुआ हूँ जब नेट का इशू सॉल्व हुआ है। वो जो आपने मुझे मैसेज किया था, जी जी। मैं आपके मैसेज पढ़ता हूँ। और मोहम्मद वैस, आपका कोई क्वेश्चन? जी मोहम्मद वैस, आपका कोई क्वेश्चन हो? चलें, जो आपके जो क्वेश्चन है कि मैं अपना नेम जो है आईडी का, उसके लिए क्या रखें, तो ये है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। अब जो मेरा जैसे कोर्स है ना, मैंने अपना नेम कोर्स का क्या रखा है, UI.Suban। तो आप अपनी आईडी का कोई भी नेम आप इसके अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं, UX.com, UX डॉट अपना नेम रख लें, या अपने नेम का लास्ट जो है 2-3 वर्ड वो रख लें, ठीक है। UI.Hassan हो सकता है, UI.Abdul रहमान, इस तरह कर लें, या UX डॉट कोई भी आप इस तरह से जो है नेम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या कोई भी आप पसंद है,
वो आप चैट जीपीटी की हेल्प लेकर भी नेम वगैरह ले सकते हैं। सर आपने क्वेश्चन पूछा कि क्लाइंट की साइकोलॉजी को कैसे अंडरस्टैंड करें। अच्छा, आप यकीन करें जितनी 5 लेक्चर हुए हैं ना, इसमें मैंने आपको साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग भी एक टॉपिक था कि किस तरह देखनी है क्लाइंट की साइकी, किस तरह देखनी है अपनी। जैसे आप हैं, आपको तो अपने बारे में पता होगा कि मैं यार कैसा हूँ, गुस्से का तेज हूँ या नहीं हूँ, मैं किस तरह हूँ, मुझे जल्द गुस्सा आ जाता है या जल्द खुशी होती है या जल्द। ये क्लाइंट से डिस्कशन के अकॉर्डिंग ही आएगा। ये जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा ना, जब तक आप एक क्लाइंट को नहीं डील कर सकेंगे, तब तक नहीं आप जान सकते कि वो किस साइको का है। एक क्लाइंट आप प्रैक्टिकल डील कर लेंगे ना, तब आपको पता लग जाएगा अच्छा अच्छा वो ये चाह रहा था, वो ये करवाना चाह रहा था, उसने ये काम किया मेरे से, उसको ये पसंद आया कि नहीं। अब एक काम क्लाइंट ने आपको दिया है, अब वो आपने कर दिया, पूरे टाइम पे कर दिया और उसको पसंद भी आ गया, तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा हुआ, आपकी साइकी और उसकी साइकी आपस में यानी कि मिल गई, ठीक है ना, कि वो भी जो चाहता था उसको हो गया, आप जो चाहते थे वो भी हो गया। यानी कि साइकोलॉजी एक्सपीरियंस पे डिपेंड है, जब तक आप डील नहीं करेंगे आपको नहीं पता चलेगा। और दूसरा आपने पूछा हुआ है कि एडवांस पेमेंट कैसे लें, किस तरह करनी है। अब देखें, अब जो इंटरनेशनल वेबसाइट है, लिंक्डइन हो गया, वहां पर फ्रॉडिया लोग थोड़ी ना बैठते हैं, स्कैमर लोग। अब पाकिस्तानी हत्या के फ्रॉड करते हैं, बाहर के इंटरनेशनल लोग नहीं, आपके 90% चांस होते हैं नहीं करते। तो जब आप उनको अपना काम दिखा रहे हैं ना, उनके साथ आपकी कन्वर्जेशन इतनी अच्छी हुई है, मिच्योर हुई है, कि अगले ने जो क्वेश्चन पूछे हैं आपने उसके क्वेश्चन के जवाब उसकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छे दिए हैं, तो वो तो आपको पूरी पेमेंट उसी वक्त कर देगा, अगर आपने इस तरह से उसके साथ सवाल किए। लेकिन आप उसको अपना काम दिखाएं, वो सेटिस्फाई हो, तो आप अपने हाफ पेमेंट का मुतालबा करें। और वो क्यों नहीं देगा, उसने अगर काम करवाना है, अगर वो सेटिस्फाई है तो वो देगा। ज्यादातर पूरी पूरी पेमेंट भी कर देते हैं। नहीं तो आप हाफ पेमेंट लें, ताकि आपका भी जो है ट्रस्ट बिल्ट हो और उसका भी बिल्ट हो, उसको भी पता हो इसने हाफ पेमेंट लिया, साड़ी नहीं मांगी, ये काम करके दोबारा मेरे से हाफ पेमेंट लेगा, ठीक है। बाकी जो स्केचेस का था, वो मैंने आपको आज की भी क्लास में बताया कि स्केच के अकॉर्डिंग आपका मैंने ये क्वेश्चन दोबारा क्लियर किया है। तो ये आप रिकॉर्डिंग लेक्चर में भी देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है मुझे दोबारा पूछ लें, तो मैं क्लास को एंड करता हूँ, अभी एक और क्लास है तो मैं उसको कंडक्ट करने लगा हूँ, ठीक है। जी ठीक है सर। चलें, अपना ख्याल रखें, खुश रहें। किसी का क्वेश्चन हो मेरे से ग्रुप में पूछ सकते हैं, सेपरेट भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज।